आपके और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आहार का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वही बच्चे तक पहुंचता है। इसीलिए हरदम स्वस्थ खाना खाइए और प्लानिंग करके खाइए। जो आहार आप लेते हो वो असर करता है शिशु के स्वास्थ्य और विकास पर। समतोल, पौष्टिक और विविध प्रकार का खुराक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको करीबन 300 ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। रोजाना समतोल आहार लीजिए। खुराक के 5 समूह को अपने आहार में लें। दिन में बार बार थोड़ा थोड़ा खाएं। पानी खूब पीजिए, दिन में 10 से 12 ग्लास। आजकल जब हेल्दी खाना होता है, संतुलित खाना होता है, तो फूड पिरामिड का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। तो प्रेग्नेंट स्त्रियां भी अपने स्वस्थ खाने के लिए हेल्दी फूड पिरामिड का यूज़ करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। तो पिरामिड जैसे नाम कहा जाता है, नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते नैरो होता जाता है। तो जो चीज़ पिरामिड के बेस में है वो आपको ज़्यादा खानी है, और जैसे ही आप चरण ऊपर जाते जाएंगे वैसे उसकी क्वांटिटी कम खानी होगी। तो पिरामिड के बेस में है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा खाना है, यानी कि रोटी, चावल, पोहा, उपमा, होल व्हीट ब्रेड, आलू, शकरकंद, ये सब चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है, तो प्रेग्नेंट स्त्रियों को 10 से 12 सर्विंग्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ज़रूर लेना है। और एक सर्विंग का मतलब है एक रोटी, पौना कटोरा चावल, खिचड़ी, पोहा, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। फिर एक छोटी इडली भी एक सर्विंग होती है, एक छोटा पराठा भी एक सर्विंग होता है। तो आज से आप याद रख के 10 से 12 सर्विंग्स कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लीजिएगा, मगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पिरामिड का दूसरा चरण है सब्जियां और फल। सब्जियां और फल का प्रेगनेंसी में बहुत ही महत्व है, और वो भी कलरफुल सब्जियों का, कलरफुल फ्रूट्स का, क्योंकि फ्रूट्स और सब्जियों में आपको बहुत सारा नरिशमेंट मिलता है, जैसे कि फाइबर, जैसे कि विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहो, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बना रहे और बच्चे का ग्रोथ ऑप्टिमम हो। तो कितना खाना चाहिए? सब्जी की मैं बात करूं तो 4 से 5 कटोरी सब्जी ज़रूर खाना है, चाहे वो बॉइल्ड वेजिटेबल है, कुक्ड वेजिटेबल है, सैलड है, सूप है, कुछ भी है। और फ्रूट्स की बात करूं तो 3 तरह के फल ज़रूर खाइए, और वो भी मल्टी कलर। कोई फल खट्टा हो तो कोई फल मीठा हो, तो कोई फल येलो हो तो कोई फल रेड हो। आप मल्टी कलर फ्रूट ज़रूर खाइएगा। पिरामिड का तीसरा चरण है प्रोटीन युक्त खाना, यानी कि वेजिटेरियंस के लिए दाल, पल्सेस, नट्स वगैरह, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए अंडे, मांस, मच्छी वगैरह, जो आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही खाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन्स का काम है शरीर में डेवलपमेंट करना और ग्रोथ करना। तो अभी बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है आपके शरीर के अंदर, और आपके शरीर में भी काफ़ी अवयवों का ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो हर प्रेग्नेंट स्त्री को कम से कम 60 to 65 ग्राम्स तक प्रोटीन रोज़ लेना है, यानी कि 3 कटोरी जितनी दाल और पल्सेस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसी क्वांटिटी के प्रपोर्शन में नॉन वेजिटेरियन खाइएगा। हाँ, नट्स रोज़ ज़रूर लेना है। ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही महत्व है। रोज़ 8 या 10 दाने तक आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। पिरामिड का चौथा चरण है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। याद ये रखें कि फुल क्रीम मिल्क मत लीजिए, नहीं तो वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। और वैसे भी प्रेगनेंसी में ज़्यादा दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूध में होता है अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रेग्नेंट स्त्रियों के लिए, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, कम से कम 3 ग्लास दूध पीना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको दूध नहीं पसंद है, जो काफ़ी बार होता है प्रेगनेंसी में, तो आप दही ले सकती है, पनीर ले सकती है, सफिशिएंट क्वांटिटी में लो फैट चीज़ भी ले सकते हैं। तो आज से ज़रूर याद रखिए कि दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें ज़रूर लीजिएगा।
अभी हम आ पहुँचे हैं सबसे ऊपर के चरण के ऊपर, जो पिरामिड का 5वां चरण है और जिसकी जगह भी एकदम छोटी सी है। और उसमें आता है नमक, शक्कर, फैट्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये सब चीज़ें आपको कम खाना है। आपके शिशु का स्वस्थ विकास और जरूरी पोषण सिर्फ आपके आहार पर अवलंबित होता है। स्वस्थ आहार में नमक और शक्कर दोनों कम खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जब आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, सूजन भी बढ़ सकती है। इसीलिए आपको शुरुआत से ही जितना नमक चाहते हैं उससे 50% ही खाना चाहिए, ताकि 7 महीने के बाद आपको डॉक्टर मना ही ना करे कि अभी आप नमक बिल्कुल ही नहीं खाए, फिर आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही शक्कर भी कम खानी चाहिए, क्योंकि शक्कर माने कि एम्प्टी कैलोरीज, उसमें कैलोरी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप शक्कर लेंगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी, वो एम्प्टी कैलोरीज बढ़ेगी तो आपका वजन बढ़ जाएगा। उसकी जगह आप अपनी कैलोरी स्वस्थ खाने से पाएं।